मेरे परम पिता परमात्मा कर सब दुखां दा खात्मा, हर पासे सुख दी आस करां, हथ जोड़ के मैं अरदास करां। ये क्या बना रहे हो बाबू? ये स्लैंटिंग लाइन। स्लैंटिंग लाइन, क्लियरली बोलो, जोर से बोलो। स्लैंटिंग लाइन। हाँ, स्लैंटिंग लाइन। और ये क्या है? ये बना। ये किससे बना रहे हो? ये बेंगल ग्राम से बना रहे हो? बेंगल ग्राम या पल्सेस बोल सकते हो, दाल पल्सेस, पल्स से है ना। स्लैंटिंग लाइन, वेरी गुड। ओके फ्रेंड्स, तो डिनर वगैरह हो चुका है और मेरा पिछला व्लॉग मैंने आज ही के दिन आफ्टरनून टाइम 4 पौने 4 बजे ख़त्म किया था। उसके बाद फिर मैंने और व्लॉग नहीं किया। बीच में मैंने अपने बेटू का थोड़ा कुछ शूट किया और फिर उसके बाद काम में लग गई। एक के बाद एक काम तो लगे ही रहता है, कुछ अपने काम, कुछ घर के काम। खाना बनाई, फिर सब्ज़ी वगैरह रात के लिए, क्योंकि सुबह थोड़ा थोड़ा ही बनाई थी, थोड़ा दाल थोड़ा सब्ज़ी, तो वो दोपहर को ही खा के ख़त्म हो गया था। तो रात को अभी दोबारा बनाई हूँ सब्ज़ी। तो यही है और यही सब करके डिनर विनर हो चुका है। अभी फ्री हूँ, मतलब अभी फ्री हुई जस्ट, तो अभी थोड़ा छत में टहल रही हूँ। तो बस फ्रेंड्स, गुड नाइट। आज का नववर्ष था हम बंगालीज का, आज 15 अप्रैल है। तो बस आज का नववर्ष ख़त्म और क्या। और आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो। और आप लोगों को मैं वेलकम करना ही भूल गई, तो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया हो, आपका वीकडेज़ अच्छा ही जा रहा है। अभी वीकेंड भी आ गया, तो बस कल है फ्राइडे और कल मेरे हबी वैक्सीन लेने जाएंगे। कल मेरे हबी का वैक्सीनेशन है, कोविड वाला, तो हबी कल वो लेने जाएंगे। तो बस जैसे जो होगा अपडेट आप लोगों को करती जाऊंगी, बाद में मिलती हूँ, ठीक है। गुड नाइट। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है 16 अप्रैल। अभी अर्ली मॉर्निंग से व्लॉगिंग स्टार्ट की हूँ। अभी गए हैं वैक्सीन लेने, उनका जो वैक्सीन है कोविड वाला, तो वो लेने गए हैं, अभी तक आए नहीं है। तो फिर उसके बाद उनको आज छुट्टी मिल जाएगा, क्योंकि आज वैक्सीन, जिस दिन जो वैक्सीन ले रहा है उस दिन उनको लीव मिल रहा है 1 डे का, तो वही। तो बस, और बाबू मेरा अभी भी सो रहा है, क्योंकि अभी बज रहा है सुबह के 7:30, तो यही है। और बस जैसे जैसे दिन जैसा जाएगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वीकेंड आ रहा है, आज फ्राइडे है, तो आशा करती हूँ वीकेंड अच्छा जाए, बस और क्या। चलो फिर बाद में मिलूँगी। ओके फ्रेंड्स, अभी बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ। सुबह आपसे बात किया था, उसके बाद और नहीं किया। तो अभी तो वैक्सीन लेके आ गए थे, फिर रेस्ट कर रहे थे, और वो ठीक है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ और अभी तक तो ठीक है। और बस मैं छत में टहल रही हूँ। तो अभी वीकेंड है, आज है फ्राइडे, कल सैटरडे संडे थोड़ा रेस्ट करूँगी। रेस्ट इन द सेंस मीन्स चिल करूँगी, थोड़ा टेंशन फ्री होके चिल करूँगी। आज स्कूटी भी लेके निकलूँगी, स्कूटी भी नहीं चलाई 2 दिन से, तो बस ठीक है। अभी जाती हूँ, चाय बनाऊँगी और इन लोगों को भी उठाती हूँ नींद से। उठ जाओ। बाबा बोलते ही उठ गए, देखो बाबू। अरे अभी भी नीनी है। ये देखो, अभी सुबह सुबह इसको देखो क्या आ गया। ये क्या कुरियर आया कि खरीद के लाया बाबिन? हाँ। क्या कुरियर आया कि बाबिन लाया शॉप से? हाँ, शॉप से। दैट शॉप से कहाँ से होगा? बाबिन यहीं पे था, कुरियर आया होगा। हाँ, कुरियर। कुरियर आ रहा है अभी लॉकडाउन में। गधा, तुमको ये सब देके कोई फायदा है? ये तो अभी इसका तुम बना दोगे चूड़ा, कचुम्बर बना दोगे। ये सब तुमको देके कोई फायदा ही नहीं है। आज ही सही रहेगा, कल तक तो ये भी खत्म हो जाएगा। हाँ, पुर्जे पुर्जे सब खोल दोगे इसके, तुमको ये सब देना ही बेकार है।
my bucket has him or Max. हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून बोल रही हूँ क्योंकि अभी आफ्टरनून टाइम है, 12 बज गए हैं। और बस दिन जैसे स्टार्ट होता है वैसे ही हुआ। ब्रेकफास्ट वगैरह सब जैसे उठ के बनाती हूँ हो गया। लंच मेरा बन रहा है और बाबू का ये आया है, इसके पापा ने कुछ ऑर्डर किया था। गाड़ी ये क्या जाइंट व्हील्स है क्या? ये सब रेसिंग कार्स है शायद, जाइंट व्हील्स है, क्या बोलते हैं इनको मुझे भी नहीं पता। क्रॉलर, अच्छा रॉक क्रॉलर। तो बस ये इसके पापा ने ऑर्डर किया होगा, वो आज आया है। ओ नहीं, अच्छा ये बामिन लेके ही आए हैं। अच्छा ये वहाँ चले गए थे। अच्छा नहीं ऑर्डर नहीं किया। एक्चुअली अभी निकले थे, इनका बाइक में ना क्या है, जो पेट्रोल का जगह वहाँ से लीकेज हो रहा था, तो ये अपना बाइक लेके गए थे कि अगर शॉप खुला मिल जाता है, जो गराज जहाँ पे बाइक वगैरह रिपेयर होता है, तो वो करवा के लाएंगे। तो वहाँ से लगता है कैंपस चले गए होंगे अपने जो हमारा एयरफोर्स कैंपस, फिर वहाँ से ये ले आए होंगे। कैंपस के अंदर तो शॉप्स है, तो वहाँ से ये ले आए हैं शायद, अफवाह से लाए हैं। ये सील लगा हुआ है पैकेट में, अफवाह से ही लाए हैं। ये पैकेट में सील लगा हुआ है। तो की दरकार ছিল এটা কেনার ফালতু এত দাম দিয়ে কেন ওকে কিনে দিলে? এখন কি আছে ওকেশনটা? কোনো মানেই হয় না। 775 कोई मतलब ही नहीं होता, मुझे वेस्टेज ऑफ मनी लगता है। और मेरे बेटे को तो कोई भी टॉयज देना बेकार है क्योंकि वो तोड़ मोड़ के उसको ख़राब कर देता है। और हबीज़ ऐसे है फालतू का खर्चा करता है। अभी कोई पॉइंट ही नहीं था ये गाड़ी देने का, इतना मनी फालतू वेस्ट करने का। इनका वही है, बेटे के टाइम इनको मनी का नहीं सोचता है। बेटे के टाइम इनका हाथ एकदम खुला है, पूरा खुला है। हाँ, बेटे के टाइम निकल जाता है तब पैसे आ जाते हैं हाथ में, लेकिन बीवी कुछ मांगे तब नहीं होता, तब पैसा नहीं रहता इनके हाथ में। तब खर्चा कहाँ से करो, तब क्या कहाँ से दूंगा, पैसा नहीं है, ऐसा होता है। अभी मंथ एंड है या मिड ऑफ मंथ है, बीवी के टाइम हाथ में पैसा नहीं रहता, लेकिन बच्चे के टाइम इनका हाथ एकदम खुला है। अभी 775 से ये गाड़ी बेकार। वो भी अफवाह का प्राइस है ये, अफवाह में सस्ते में होता है, अफवाह में रेट कम होता है। ये आप बाहर लोगे तो इसका प्राइस और ज़्यादा होगा। ये अफवाह का रेट है 775, ठीक है। इसका ओरिजिनल रेट है 900 समथिंग, अफवाह में ये 775 में मिला। 900 समथिंग है इसका ओरिजिनल रेट। ये आपको अमेजन वगैरह में भी मिल जाएगा। देखो ऐसा क्रॉलर, तो बिल्कुल वेस्टेज ऑफ मनी है। हाँ, बच्चों को ज़रूर टॉयज़ दो, लेकिन सब चीज़ का एक लिमिट होता है। और मुझे लगता है बच्चे को ज़्यादा सब कुछ दे के सर पे चढ़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि बच्चे बिगड़ जाते हैं। ये एकदम सही बात है। बच्चे को अगर बच्चा कुछ भी मांगता है और तुरंत जो पेरेंट्स दे देते हैं ना, उससे क्या होता है, बच्चे को ये फील होता है कि अरे मेरे मम्मी पापा तो जो चाहता हूँ वही दे देते हैं। तो ऐसा कभी फीलिंग बच्चे को आने मत दीजिए। लेकिन मेरे हबी नहीं सुनते हैं। मैं स्ट्रिक्ट हूँ, मेरे हबी स्ट्रिक्ट नहीं है। मैं स्ट्रिक्ट पेरेंट हूँ। मैं अपने बच्चों को ऐसे ईजिली कुछ नहीं देती। यू हैव टू अर्न इट। अगर कुछ भी आपको चाहिए तो आपको उसके लिए मेहनत करना होगा। एंड मेरी मम्मी का भी यही पॉलिसी था। मैं कुछ भी मांगने से मुझे फटाक से नहीं देती थी। वो शर्त लगाती थी, ये करो या ऐसा करो, ये पढ़ो या इसमें ऐसा मार्क्स ले आओ, ऐसा रिजल्ट करो तब मिलेगा। तो वो चीज़ मुझे लगता है सही है। आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट होना चाहिए। और मेरा बेटा एकदम बिगड़ गया, इसके पापा का हाथ है उसको बिगाड़ने में। मेरे बेटे का यही है कि कुछ भी मांगूंगा तो मिल जाएगा, और फिर तोड़ फोड़ के पूरा ख़राब कर देता है। इसको चीज़ों की कदर नहीं है। मैं चाहती हूँ चीज़ों की कदर करना सीखे। तो अभी छोटा है पता है, लेकिन कुछ लोग बोलेंगे आप ज़्यादा ही वो कर रहे हो इस चीज़ को, एग्जैजरेट। लेकिन एग्जैजरेट नहीं कर रही मैं। बच्चों को अभी से वो सब करना है। बच्चे को आप जैसा मोल्ड करोगे वैसे ही बच्चे मोल्ड होते हैं। और यही टाइम है इन लोगों का, ये टेंडर एज है, जब आप इसमें अपने क्या बोलूँ वैल्यूज़, मॉरल वैल्यूज़, ये सब एथिक्स ऐड कर सकते हो, बच्चे को सिखा सकते हो। तो यही राइट एज है। तो उसको अभी से मैं चाहती हूँ कि वो समझ जाए कि आपको ऐसे ही चाहने से कुछ नहीं मिलेगा, आपको हासिल करना पड़ेगा वो चीज़, और चीज़ों की कदर करना सीखे कम से कम। लेकिन मेरे हबी के रहते शायद वो पॉसिबल नहीं है। ये फुल ऑन मोड में है इसको बिगाड़ने के। ये मतलब मुझे बताते भी नहीं है, ऐसे लेके आ जाते हैं। कभी कभी इतना कुछ ऑर्डर कर देते हैं एक्सेस। मुझे लगता है फालतू एक बच्चे के लिए जो जितना इस बेसिक चीज़ है वो तो ज़रूर देंगे एज अ पेरेंट। हाँ, उसको हम देंगे वो, लेकिन एक्सेस नहीं देना है। हर चीज़ का एक लेवल मेंटेन करना है, ठीक है, एक लेवल।
तो वही है, एक्सेस कुछ भी नहीं करना है और एकदम कम भी नहीं करना है, वो भी नहीं, वो कंजूसी वाली बात हो गया। बच्चे को भी फिर फील होगा कि मम्मी पापा नहीं देते या दूसरे का देख के इसको ख़राब लगेगा कि मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं देते, वो चीज़ भी नहीं करनी है, आपको वो लेवल मेंटेन करना होगा। लेकिन मेरे हबी के रहते मैं कुछ नहीं कर सकती, यही बात है। तो आज है सैटरडे और आज डेट क्या है, 17 अप्रैल, मैं डेट्स भूल जाती हूँ। हाँ 17 अप्रैल है शायद, 17 अप्रैल है, हाँ 17 अप्रैल है। तो बस फ्रेंड्स, बाकी दिन जैसे जो जाएगा आप लोगों से शेयर करूँगी। तो ठीक है, चलो बाद में मिलती हूँ, बाय। ओके फ्रेंड्स, तो बस लंच वंच हो चुका है, अभी रेस्ट कर रही हूँ। बाबू मेरा सो गया है, देखिए। तो बस जैसे जाता है दिन वैसे ही जा रहा है। और कुछ फ्रेंड्स हैं जो पूछती रहती है कि मैंने इस साल ई बैलेट से वोट कैसे दिया, तो उनका कन्फ्यूजन मैं क्लियर कर देती हूँ। और जनरल अवेयरनेस के लिए भी मुझे लगता है ये मुझे बता देना चाहिए कि हमने कैसे किया, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता। तो ये मेरे हबी के सर्विस के थ्रू हमने किया है। आपके हस्बैंड भी कहीं सर्विस करते हो तो आप भी ज़रूर कर पाओगे अप्लाई। मैं अपना बोल रही हूँ। जैसे मेरे हबी डिफेंस में, एयरफोर्स में है, तो उन्होंने अप्लाई किया था। हम जब पुणे में थे, मैं लास्ट 2019 की बात कर रही हूँ, जब पुणे में थे तब इन्होंने अप्लाई किया था और वो इस साल हमें मिला है। तो बात वही है। तो डिफेंस पर्सन एयरफोर्स का मैं बोल रही हूँ। आप लोग FRO के वेबसाइट पे चेक कर लो, आपको पता चल जाएगा। FRO वेबसाइट में दिया हुआ है, वहाँ पे प्रोसीजर आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। और ये उन्हीं को मिलता है फैसिलिटी, स्पेशली जो लोग सर्विस में हैं। और बाकी का पता नहीं, पर सेंट्रल गवर्नमेंट का ही मुझे पता है, सेंट्रल के एम्प्लॉयज़ है। और सेंट्रल के एम्प्लॉयज़ में भी मुझे लगता है हर जगह अवेलेबल नहीं है ये चीज़, डिफेंस पर्सन को मिल रहा है। और पता नहीं बाकी और किस सेक्टर में ऐसा ये फैसिलिटी प्रोवाइड किया हुआ है। तो हमने ई बैलेट वही है, बाय पोस्ट हमने वोट अपना दिया है। तो जो डिफेंस के पर्सन हो, या एयरफोर्स में हो, या आर्मी में हो, या नेवी में हो, जो लोग सर्विस के लिए बाहर रहते हो, वो लोग मुझे लगता है ये कर सकते हो अप्लाई। और बाकी सेंट्रल के और भी सर्विसेज जो है उनमें उनके बारे में मुझे उतना आइडिया है नहीं। मुझे जितना आइडिया था मैंने वही यहाँ पे शेयर किया है, अपना एक्सपीरियंस। तो हबी ने मेरे हबी ने ये 2019 में अप्लाई कर रखा था और उसका हमें इस बार मिल गया। तो वही बात है, क्योंकि उसके बाद वोट हुआ भी नहीं। फर्स्ट वोट यही है। 2019 में उन्होंने अप्लाई किया था, उसके बाद तो वोट हुआ नहीं। तो यही फर्स्ट वोट था 2019 के बाद, मतलब हमारा। तो इसी में हमें मिल गया। अब आप लोगों का नेक्स्ट टाइम जब वोट होगा तो उससे पहले आप अप्लाई करके रख दो, तो आपको मिल जाएगा ये फैसिलिटी बाय पोस्ट। और डिफेंस पर्सन जो है वो अप्लाई करेंगे तो उनके वाइफ्स को भी ऑटोमेटिकली मिलेगा, क्योंकि डिपेंडेंट होता है, हमें डिपेंडेंट कार्ड मिलता है। फैमिली को मिलेगा, जिनके जो बाहर रहता है, जैसे हस्बैंड वाइफ को तो मिलेगा ही मिलेगा। जिनके बच्चे अडल्ट है उनके बच्चों को भी मिलेगा ये फैसिलिटी। और जिनके बच्चे छोटे हैं, माइनर है, उनको तो नहीं मिलेगा। तो ये बात है। तो मैंने लास्ट टाइम अपने व्लॉग में डाला था कि हम वोट दे रहे हैं ई बैलेट के थ्रू। उसके बाद बहुतों ने पूछा कि कैसे दिया मैसेज में, मुझे फेसबुक में, ठीक है, पर्सनली, तो ऐसे मैसेज करके पूछा। तो वो चीज़ मुझे लगता है कि यहाँ पे मुझे शेयर करना चाहिए, ताकि लोगों को भी पता चले हमने कैसे किया है। तो यही है, मेरे हबी ने अप्लाई किया था FRO वेबसाइट से पुणे में जब हम थे तब। तो उसका हमें इस साल मिला है, तो हमने इस बार दिया है हबी के थ्रू। मुझे भी मिला मौका देने का, क्योंकि मैं भी बाहर रहती हूँ, वोट मेरा भी छूट जाता है हर साल सर्विस की वजह से। ये बाहर रहते हैं, इनके साथ मैं भी बाहर रहती हूँ। तो ये हस्बैंड को भी मिलता है और वाइफ को भी ये फैसिलिटी मिलती है। तो बस ऐसा ही है फ्रेंड्स। जिनको कन्फ्यूजन था, मुझे लगता है इससे थोड़ा कन्फ्यूजन क्लियर हुआ होगा। और टाइम लगता है, आपका वोट जब होगा उससे बहुत पहले आपको अप्लाई करना होता है। तो आप अभी से अप्लाई करके रख दो, तो जब वोट होगा नेक्स्ट आपको मिल जाएगा। तो यही बात है। और मैंने वेबसाइट भी बता दिया है, FRO वेबसाइट में आपको मिल जाएगा। तो बस यही है। और अभी फ्रेंड्स कोरोना के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, और मैं नहीं चाहती कि केसेस बढ़े, सब ठीक हो जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ समर वेकेशन में घर जा सकूँ, है ना। मई मंथ में सबका समर वेकेशन होता है। मेरी मम्मी भी जॉब करती है, मेरे इन-लॉज भी जॉब करते हैं। सबका समर वेकेशन का टाइम ऐसा है कि सबकी छुट्टी रहती है, तो सब एंजॉय कर पाते हैं। बाकी कभी भी जाओ तो सब सर्विस करते हैं, तो तब साथ फैमिली टाइम उतना नहीं बिता पाते हैं। छुट्टी लेने से ज़्यादा दिन छुट्टी तो मिलती नहीं है ना। तो समर वेकेशन ही एक ऐसा टाइम है साल में जब हम मिल सकते हैं, या
ज़्यादा दिन के लिए रह सकते हैं। तो यही है, अब कोरोना का ऐसा केस बढ़ रहा है, पता नहीं घर जा पाएंगे कि नहीं पाएंगे। हालांकि हमने तो वो भी कर लिया, टिकट भी बुक कर लिया है, तो टिकट हमारा बुक हो चुका है और छुट्टी तो है ही, समर वेकेशन हो गई और हबी ने भी छुट्टी डाली दी है। अब पता नहीं, अब सब कोरोना के ऊपर डिपेंड करता है कि घर जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्या होगा सिचुएशन उसके ऊपर। तो जो भी है जैसा भी है। और ऊपर से इन लोगों का ऑफिस में तो ये भी है कि हमें क्वार्टर नहीं मिला, बाहर रहते। पिछले साल भी मैंने ये चीज़ फेस किया था बच्चे को लेके। मेरा बच्चा तब और छोटा था, तब ये 3 साल का था, तो तब बाहर रहते थे, दूसरे वाले घर में थे हम, रेंट में, तब इस घर में नहीं। तो तब मैंने व्लॉगिंग भी स्टार्ट नहीं किया था, तो तब मैं टिकटॉक बहुत करती थी, टिकटॉक में कॉमेडी वीडियोस बहुत बनाती थी, तब से मैंने स्टार्ट किया था। तो पिछले साल लॉकडाउन में तो मेरे हबी को ये होना पड़ा था क्वारंटाइन। इन लोगों को क्वारंटाइन इसलिए कर देते हैं क्योंकि हमारा यहाँ पे रूल है ना कि जब ऐसे मतलब कोरोना के केसेस बढ़ते हैं तो कैंपस के अंदर बाहर से लोगों को आने नहीं देते ना, अंदर वालों को बाहर जाने देता है, सील्ड हो जाता है एकदम, ठीक है। अंदर वाले अंदर ही रहते हैं कैंपस के अंदर, तो तब क्या ऑफिस में आना जाना मुश्किल हो जाता है इनके लिए। तो इन लोगों को तब रूल्स ऐसा कर देते हैं कि जो लोग बाहर रहते हैं उनको अंदर जाके रहना है। वो ये लोग जैसे बिलेट या मेस बोलो, मेस जहाँ पे अनमैरिड लोग रहते हैं वहाँ पे ये फैमिली वालों को भी जाना पड़ता है। पहले ये लोग 14 डेज़ के लिए क्वारंटाइन हुए थे, एक स्कूल बिल्डिंग में इनको क्वारंटाइन किया था, वहाँ पे चेक करता है 14 डेज़ रख के कि ये कोरोना पॉजिटिव है कि नहीं है, सब कुछ देख के 14 डेज़ बाद इनको फिर अंदर कैंपस में शिफ्ट कर देते हैं। वहाँ पे इनको 1 मंथ इनको रुकना पड़ा था। सबका ऐसे बारी बारी से आता है नंबर, क्योंकि मैन पावर कम हो जाता है तब सभी, मतलब ये लोग सभी ज़्यादातर तो बाहर, जिनको क्वार्टर नहीं वाला बाहर है, अब इतने लोगों को छुट्टी एक साथ दे देंगे या बाहर से जैसे वो लोग जाके ऑफिस नहीं कर पाएंगे, तो ऑफिस में जो कैंपस में रहते हैं सिर्फ उतने ही लोग ऑफिस करेंगे। तब क्या होता है, स्ट्रेंथ कम हो जाता है, मैन पावर कम हो जाता है, तो दिक्कत होती है काम में ऑब्वियसली। तो इसीलिए ये लोग ऐसा रूल्स कर दिए थे कि जो बाहर रहते हैं उनको अपना बीवी बच्चा छोड़ के आना है, मतलब छोड़ के आना है इन द सेंस वो लोग बाहर रहेंगे, आपको कैंपस के अंदर रहना है। कैंपस के अंदर आप रहो मेस में, जैसे हॉस्टल टाइप, उसमें आप रहो, कपड़े लेके आ जाओ, बस वहीं पे खाना पीना मिलेगा, रहना वहीं पे है, वहाँ से आप ऑफिस करो और वहीं पे रहो 1 मंथ। तो आप सोच ही सकते हो फैमिली पर्सन के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, स्पेशली एक अकेला आदमी हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन फैमिली साथ में है जिनका, उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। और स्पेशली जिनके बच्चे बड़े हैं उन्हें भी उतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये बोलूँगी, मेरा बच्चा छोटा है, मैं अपने बच्चे को लेकर मार्केट जा भी नहीं सकती, इसको घर में अकेला छोड़ भी नहीं सकती थी पिछले साल तक। तब मेरे पास स्कूटी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था तब। और फिर जहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं मार्केट यहाँ पास है नहीं, मतलब ऐसा हमारे उधर है गली नुक्कड़ में दुकान मिल जाती है, लेकिन यहाँ पे पता नहीं ऐसा कैसा है, मतलब जहाँ पे घर है, सारे लोकेलिटी घर बने, वहाँ पे आसपास में कोई दुकान वगैरह नहीं है, बाजार नहीं है। तो यहाँ पे भी वैसा ही है, ये मेरे घर के आसपास कोई दुकान बाजार है नहीं, जाना पड़ता है कुछ दूर, फिर वहाँ जाके आप बाज़ार कर सकते हो। और ये और कोरोना के टाइम, लॉकडाउन के टाइम तो बाज़ार भी नहीं बैठता था, बहुत दिक्कत होता था, बहुत ही दिक्कत हुआ मुझे लास्ट ईयर। अभी तो क्वारंटाइन हो गए थे 1 महीने के लिए ऑफिस, क्या करें, ये बहुत मना किए थे, बहुत कोशिश किए थे, लेकिन नहीं माने। ऑफिस से जो सीनियर्स होते हैं, जो प्रोटोकॉल से फॉलो कर नहीं होते तो नहीं माने थे, जो ज़बरदस्ती का मतलब करना ही है, ऐसा है। और जिनके फैमिली नहीं है साथ में वो लोग तो आराम से क्वारंटाइन हो गए, उनके लिए बड़ी बात नहीं थी, लेकिन हमें बहुत प्रॉब्लम हुआ। तो इस साल भी कहीं ऐसा ना कर दे, मुझे बहुत डर लग रहा है। आज भी इनका कॉल आया था, ऐसे बात सुनाई दे रहा है, शायद इन लोगों को फिर से बोलेंगे क्वारंटाइन हो जाओ, और ऐसे बारी मतलब आप अभी 1 महीना क्वारंटाइन रहो, फिर घर चले जाना, फिर उसके जगह पे कोई और बंदा आ जाएगा जो बाहर रहता है, उसको क्वारंटाइन होना पड़ेगा फिर 1 महीना। तो यही है, अब ऐसा फिर से कर देंगे तो बहुत दिक्कत होगा बच्चे को लेके, मुझे बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि बच्चे को लेके बाज़ार करो, ये करो, नहीं होता, अकेले इतना नहीं होता। 4 दिन 5 दिन तो चलो चलता है, 1 हफ्ता चलता है, लेकिन 1 मंथ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। कैंपस के अंदर रहो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं पुणे में, जब मेरा बच्चा सिर्फ मतलब क्या बोलूँ 2 साल का था सिर्फ पुणे में, तभी यहाँ पोस्टिंग आए थे 2019 में, तब मैं अपने बच्चे को लेकर 2 महीना रही थी पुणे में, तब मैं कैंपस के अंदर थी। कैंपस के अंदर रहने से दिक्कत नहीं होता, क्योंकि कैंपस के अंदर शॉप्स है, बाज़ार है, सब कुछ प्रॉपर्ली बैठता है, और हमारा कैंपस एरिया इतना अच्छा होता है ना, मतलब वहाँ पे बच्चे को घर में छोड़ के भी जा सकते हो, बच्चे को लेके भी बाहर चले जाओ, उतना प्रॉब्लम है नहीं। हाँ, लेकिन बाहर रहो तो बड़ा दिक्कत होता है। तो यही सब है, अभी देखते हैं क्या होता है नहीं होता है, जो जैसा होगा आप लोगों को बताऊँगी। तो मिला जुला कैसे ही चल रहा है, टेंशन भी है यही सब कोरोना का। घर भी नहीं जा सकती, क्या करूं, मतलब घर जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी कुछ नहीं पता है ना, सब कुछ डिपेंड करता है अभी सिचुएशन के ऊपर।
तो देखते हैं, ऐसा टिकट विकट तो कर चुके हैं, टिकट हो चुका है, अभी देखते हैं घर जाना होता है कि नहीं होता, जो भी होगा अपडेट करूँगी। पर मैं चाहती हूँ सच्ची में कोरोना वोरोना ख़त्म हो जाए, घर जा सके हम। पिछले साल भी नहीं गए थे, फिर दिसंबर में गई, बस 10 डेज़ रह के आ गई। 10 दिन रह के मन थोड़ी ना भरता है किसी का, तो ऐसा अच्छा नहीं लगता। पूरा साल निकल जाता है। दुर्गा पूजा में घर नहीं गई, पिछले साल दुर्गा पूजा में नहीं जा पाई, पिछले साल गई ही नहीं, पूरा साल नहीं गई। फिर दिसंबर में जो भी गई तो वो 10 दिन के लिए, उसमें मन नहीं भरता है। फिर अभी सोचे थे इस टाइम जाएंगे, इसी टाइम का आशा करके बैठे हुए थे कि मई जून में जाएंगे, तो पहले से ही ये था। फिर तो मेरी जॉब भी लग गई, अब तो जॉब के कारण कभी ऐसे जा भी नहीं सकते, कभी अपने मन मर्जी, या बाबू का भी स्कूल है, अभी ऐसे होगा ही नहीं कि कभी भी फटाक से चले जाओ पहले जैसा, है ना। अभी तो सब कुछ देख के ही जाना है। तो सबसे बेस्ट टाइम यही होता है समर वेकेशन का टाइम, जबकि सब फ्री होता है। इस टाइम छुट्टी ज़्यादा मिलती है, छुट्टी रहती है ज़्यादा दिन की। लेकिन अब पता नहीं ऐसा सिचुएशन हो रहा है। मैं नहीं चाहती कि इस टाइम कोई भी मतलब अड़चन आए या कोई भी प्रॉब्लम हो। मैं बस चाहती हूँ घर चली जाओ स्मूथली, बस, और कुछ नहीं। पता नहीं क्या होगा, मन बहुत ख़राब हो रहा है आए दिन ये न्यूज़ वगैरह देख के। तो जैसा भी है फ्रेंड्स, आज सैटरडे ऐसे ही गया। शाम को तो ज़रूर निकलूँगी आज स्कूटी चलाने के लिए। तो ये कल भी गई थी मैं। अच्छा, ये तो शेयर ही नहीं किया आप लोगों के साथ। कल पता है मैं स्कूटी लेकर अकेले निकली थी शाम को, और हबी बोले ठीक है आज अकेले ही जाओ, मतलब मन का डर भी तो वो करना है ना, अकेले जाओ आज देखते हैं। और मैं नहीं जाऊँगा साथ में, अकेले जाओ तो तुम्हारा वो भी है, डर भी थोड़ा निकल जाएगा, है ना, अकेले जाओगे तो मैं बोली ठीक है मैं चली जाऊँगी, मैं बिंदास ऐसे। मैं निकल गई और मैं मतलब अकेले गई, जाके चलाई। 10 मिनट हो गया था, हाँ 7-8 मिनट तो हो ही गया था। चलाई मैंने, राउंड लगाया वहाँ पे मेरे रोड में, क्योंकि रोड भी अभी खाली है, सील्ड है सब, तो इसलिए वहाँ पे मैं स्कूटी लेके अंदर ही सब घूम रही थी मुझे। और मतलब एक एरिया है पर्टिकुलर, वहीं पे मैं चलाती हूँ, तो मुझे मन ही मन लग रहा था अभी ज़रूर आएंगे, पीछे ज़रूर आएंगे, क्योंकि इनको डर लगेगा कि पता नहीं है ठीक से चलाएगी कि नहीं, या कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना कर दे, इस डर से। तो मैं तो चला रही थी बिंदास अकेले। फिर थोड़ी देर बाद देखती हूँ, 7-8 मिनट बाद, 8 मिनट बाद देखती हूँ कि पीछे से ही आ रहा है बाइक लेके, बाबू को लेके। और फिर इनको देख के मुझे इतनी हंसी आई। मैं बोली क्यों आए पीछे? बोलते कि नहीं, फिर डर लग रहा है कि कहीं तुम वहाँ गिरी फिरी, अरे डर लग रहा है कि कहीं तुम वहाँ पे कुछ हो गया तो एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो फिर तो वही है। तो फिर बोल रहा है कि कहीं तुम गिरी पड़ी मिलोगी। मैं सोच रहा हूँ इतना टाइम हो रहा है 7-8। मैं बोली कहाँ इतना टाइम हुआ, 7-8 मिनट ही तो हुआ। बोले हाँ, मैं फिर भी वहाँ पे मतलब मैं जैसे निकली उनको ही टेंशन हो गया। मैं बोली मैं बिंदास हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, तुम्हें ही टेंशन हो रहा है। ये खुद हंस रहा है। ये अब ये रह नहीं पाए घर में, ये चले गए देखने। इनको लगा कि कहीं कुछ हो गया तो, कहीं गिर गई तो, कुछ हुआ तो स्कूटी को लेके, इनको ऐसा लगा। तो वही है, फिर पीछे आ गए खुद ही। तो ऐसे ही बस मिला जुला के ऐसे ही जा रहा है दिन। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाद में मिलूँगी। तो अभी दही पूड़ी खाते हैं और पैटिस खाएंगे चाय के साथ। आज ये पानी पूरी वाला दिख गया ना और थोड़ा तो अपना लालच संभाल नहीं पाई। यही है। अरे इधर आजा, इधर आजा। चलाओ इस गाड़ी को, चलाओ। रख देता हूँ, चलो इधर रखा हूँ, सभी से इधर और पानी में चला जाएगा।
5 बज रहा है, इधर अंधेरा नहीं होता है, क्लाउडी क्लाउडी है अभी। लग रहा था बारिश आएगा, लेकिन बारिश का तो कुछ है नहीं ठिकाना। अच्छा ही होगा बारिश आए तो, इतना गर्मी है बाप रे। थोड़ा बारिश आना चाहिए, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी है, बारिश भी नहीं आ रहा। सॉक्स पहन रहे हो? हाँ। अभी बाबू का फोटो सेशन होगा। ओके फ्रेंड्स, क्या बताओ, आज बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ। यहाँ पे तो लॉकडाउन ही है, और भी बोल रहे हैं यहाँ लॉकडाउन और वो एक्सटेंड होगा। लॉकडाउन ही था इतने दिन से, और ज़्यादा अभी स्ट्रिक्ट हो रहा है सब कुछ। तो पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। लास्ट ऑफ ऑल इस साल घर जा पाऊँगी कि नहीं। मन था समर वेकेशन में घर जाऊँगी, पर इस साल भी शायद ना हो। क्या होगा लास्ट ऑफ ऑल देखते हैं। और ऐसे भी मन ख़राब था फ्रेंड्स। एक्चुअली मेरी दीदी है जो मेरी बुआ की लड़की, उनके हस्बैंड का कल डेथ हो गया है। वो ऐसे भी मतलब हार्ट अटैक आया था, तो वो हॉस्पिटलाइज थे, तो उनसे बातचीत हो रहा था। दीदी से बात हुआ था मेरा। फिर 2 दिन से फ़ोन कर रही थी, उठा नहीं रही थी वो लोग भी बाहर पोस्टेड है। फिर ऐसा न्यूज़ है कि, और मतलब ये एज नहीं था उनका जाने का, और हम भी नहीं सोचे थे ऐसा होगा, लेकिन हो गया। अब भगवान की मर्ज़ी के आगे क्या है। इतनी ही उनकी आयु थी शायद, तो इससे भी थोड़ा डिस्टर्ब थी। तो यही है, इसलिए व्लॉगिंग नहीं कर रही। और ऐसा कोरोना इतने लोग मर रहे हैं, न्यूज़ में इतना कुछ देख रही हूँ, तो वो सब देख देख के ना एकदम मन ख़राब हो गया है। इसलिए व्लॉगिंग नहीं कर रही अभी अच्छे से। तो बस फ्रेंड्स, ऐसे है, हम ठीक ही है ऐसे। आप लोग सावधान रहिए। और इस ब्लॉग को ज़्यादा यहाँ नहीं खींचूँगी, इसको यही पे एंड कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों से पेंडिंग है मेरा ब्लॉग। उसके बाद मैं की ही नहीं, गैप हो गया। तो आज इसको यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आज है 23 अप्रैल, अभी रात का टाइम है। हम लोग अभी डिनर करेंगे। तो बस यही है फ्रेंड्स, आप लोग सावधान रहिए जैसा सिचुएशन है बस। और ज़्यादा बाहर मत निकलिए, फैमिली के साथ रहिए बस फ्रेंड्स। चलो गुड नाइट। फिर इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। आप लोगों से बाद में मिलूँगी।